हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नियति क्लासेस में। आज हम जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको पढ़ने वाले हैं जो आगे आने वाली दिल्ली पुलिस और जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। फर्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ पर की गई थी। जो गदर पार्टी है इसकी स्थापना अमेरिका में की गई थी 1913 में। और किसने की थी? लाला हरदयाल ने। और इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे वे कौन बने थे? सोहन सिंह भाभना। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश सिंह सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट डैश डैश से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? प्रकाश सिंह पुलिस सुधार यानी कि पुलिस रिफॉर्म है, इनसे संबंधित है प्रकाश सिंह। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल कितना होता है? 124। और वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़ 50वें नंबर के हैं। अगर हम पुलिस की बात करें, जो पुलिस है ये कौन सी सूची में आता है? राज्य सूची में आता है। अगर हम दिल्ली में पुलिस जो है उसकी बात करें तो दिल्ली में पुलिस है वो संघ सूची में आता है। और जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में सबसे पहले कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा 28 जनवरी 1950 को दिल्ली में बनाई गई थी। और सुप्रीम कोर्ट है इसके मुख्य न्यायाधीश अब वर्तमान में कौन से हैं? 50वें नंबर के हैं, DY चंद्रचूड़। और आर्टिकल कितना है सुप्रीम कोर्ट का? 124। और सुप्रीम कोर्ट में हम आर्टिकल 32 के द्वारा रिट जारी कर सकते हैं। 5 प्रकार की रिट है जो हमने कनाडा से ली थी। और आर्टिकल 32 के द्वारा 5 प्रकार की रिट है, सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCERT की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इसकी फुल फॉर्म है। NCERT की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार सकलानी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस उद्देश्य से विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन शुरू किया था? तो इसके ऑप्शंस क्या हैं? पूर्ण स्वतंत्रता, ब्रिटिश विरोधी भावनाएं पैदा करना, कल्याणकारी राज्य का संवर्धन, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। ये क्वेश्चन एज इट इज़ SSC में पूछा गया था, इसलिए मैंने इसके ऑप्शंस लिखे हैं। तो गांधी जी हैं, इन्होंने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया था। और उस आंदोलन में इन्होंने कहा था कि हम 1 साल में आज़ादी ले लेंगे, इसलिए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और जो कुटीर उद्योग है इनको बढ़ावा देने के लिए कहा गया था। और खादी को इसको राष्ट्रीय खादी है जो उसको राष्ट्रीय प्रतीक माना गया था, चरखा। और सभी के सभी मतलब स्कूल छोड़ दिए और इस मूवमेंट में सब ने भाग लिया था। और ये इसमें क्या कहा गया था? कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। और 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। लेकिन इसमें इतनी हिंसा बढ़ गई कि 2 फरवरी 1922 को जो असहयोग आंदोलन है ये वापस लेना पड़ा, चोरा चोरी घटना के कारण। गोरखपुर में जो जनता इतनी भड़की हुई थी कि गोरखपुर में जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जिंदा पुलिसकर्मियों को जला दिया था। इसलिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी घटना के कारण। और ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया और किस कारण लिया गया था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आगे है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला कौन है? तो पहली दिव्यांग महिला कौन थी? अरुणिमा सिन्हा। इनका एक पैर नहीं था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला कौन है? अरुणिमा सिन्हा। अगर हम माउंट एवरेस्ट की बात करें तो 8848 मीटर इसकी हाइट है। और सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर कौन चढ़ा था? एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोरगे। और पहली भारतीय महिला कौन थी? बिछेंद्री पाल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के प्रत्येक सदन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक विशेष बहुमत से अलग किया जाना चाहिए? जो स्पेशल मेजोरिटी है उसके द्वारा कौन सा जो बिल है वो पास किया जाता है? ऑप्शन है साधारण बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल और संविधान संशोधन विधेयक। तो कौन सा है? ये तो बिल्कुल साधारण बिल है। और जो विशेष बहुमत है ये क्या होता है? जितने भी प्रेजेंट होते हैं उसका 2/3 लोग जो वोटिंग कर रहे हैं वो होता है स्पेशल मेजोरिटी। तो किसके लिए चाहिए होता है? संविधान संशोधन के लिए। तो कौन सा होता है? संविधान संशोधन विधेयक। अगर हम इसकी आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 368
में आता है ये संविधान संशोधन, और हमने कहाँ से लिया था? दक्षिण अफ्रीका से। अगर बाघ की बात करें तो बाघ भी इसके अंदर आता है। और जो स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, जितने भी प्रेजेंट होते हैं लोग, उनका 2/3 जो लोग हैं वे वोटिंग करेंगे, वो होती है स्पेशल मेजोरिटी। और संविधान संशोधन भी देखे ये इसके द्वारा पास किया जाता है। अगर हम फाइनेंस बिल की बात करें तो इसका आर्टिकल कितना होता है? 117। मनी बिल, जो फाइनेंस बिल है इसी के अंदर आता है मनी बिल, और इसका आर्टिकल होता है 110। और मनी बिल के केस में जितनी भी पावर होती है वो सारी लोकसभा के पास होती है, और 14 दिन के अंदर बिल पास करवाना होता है। और मनी बिल, जब तक मनी बिल नहीं कहा जाएगा जब तक उस पर लोकसभा के स्पीकर के साइन नहीं होंगे। और राज्यसभा इसमें न तो संशोधन कर सकती है और न ही राज्यसभा के पास कोई भी पावर होती है। और मनी बिल सबसे पहले लोकसभा में आता है। आगे है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। अगर हम 13 फरवरी की बात करें तो 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है सरोजिनी नायडू की याद में। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। और 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अगर हम 24 अक्टूबर की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1986 में। आगे है, भारत का कौन सा राज्य मांझा दोआब मालवा क्षेत्रों में विभाजित है? जो पहले राज्य होते थे उन्हें भागों में बांट दिया जाता था, और ये कौन सा राज्य है जिसे मांझा दोआब और मालवा इन तीनों से मिलकर बना हुआ है? तो ऑप्शन है कर्नाटक, असम, मध्य प्रदेश और पंजाब। तो कौन सा राज्य है जो मांझा दोआब और मालवा से मिलकर बना है? पंजाब। अगर हम कर्नाटक की बात करें तो कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? कर्नाटक में। बांदीपुर नेशनल पार्क, अंसी, कुद्रेमुख, ये सारे नेशनल पार्क कहाँ पर हैं? कर्नाटक में। और कर्नाटक का एक बहुत फेमस है लोक नृत्य है यक्षगान, और बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि यक्षगान कहाँ का फोक डांस है? कर्नाटक का। और कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। और बेंगलुरु में अभी कॉफ़ी सम्मेलन चल रहा है 2023 में। कॉफ़ी सम्मेलन 5वें नंबर का बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। और बेंगलुरु को क्या कहा जाता है? सिलिकॉन वैली। और बेंगलुरु में ही क्या है? इसरो का हेडक्वार्टर। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। और वर्तमान में उसके इसरो के हेड कौन है? एस सोमनाथ। अगर हम असम की बात करें तो नामेरी, ओरांग, रायमोना, काजीरंगा नेशनल पार्क जो एक सींग वाले गैंडों के लिए बहुत फेमस है, कहाँ पर है? असम में। और असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उस पर एक नेशनल वाटरवे बना हुआ है, सेकंड नेशनल वाटरवे। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना नेशनल पार्क, ये सब कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और जो पन्ना नेशनल पार्क है ये मध्य प्रदेश में है। और पन्ना माइंस भी है। पन्ना माइंस वे किस लिए फेमस है? डायमंड हीरो के लिए बहुत फेमस है पन्ना माइंस। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और मध्य प्रदेश भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से जो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अगर परसेंटेज में पूछा जाए तो मिजोरम में है। अगर क्षेत्रफल में पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में है। अगर सर्वाधिक वृद्धि पूछी जाए तो आंध्र प्रदेश में हुई थी। आगे है, चंबल निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो कौन सी नदी की सहायक नदी है ये? गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, नर्मदा। तो किसकी सहायक नदी है? यमुना की। और जो ये चंबल नदी है ये कहाँ से निकलती है? जनपाया हिल से निकलती है, मालवा के पठार से शुरू होती है, जो विंध्याचल श्रेणी है वहाँ से निकलती है ये चंबल नदी। और ये यमुना की सहायक नदी है। और जो ये यमुना है ये गंगा की सबसे लंबी, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना नदी। अगर हम गंगा की बात करें तो गंगा की लंबाई कितनी है? 2525 मीटर। और गंगा और जो ये यमुना है, जो अलकनंदा और भागीरथी हैं, ये दोनों नदियाँ मिलती हैं देवप्रयाग में, और वहाँ से गंगा नदी शुरू होती है। और प्रयागराज में जो यमुना नदी है ये गंगा में मिलती है, और इसकी लंबाई कितनी है? 2525 मीटर। अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो इस पर नेशनल वाटरवे 2 है, ये बना हुआ है। यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है।
अगर हम नर्मदा की बात करें तो अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी। और ये अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। और जो ये नर्मदा नदी है सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में रिफ्ट वैली बनाती है। आगे है विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पर पाए गए हैं? जो विजयनगर साम्राज्य है ये कहाँ पर पाए गए हैं? हम्पी में। जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1336 में हरिहर और बुक्का इन दोनों ने इसकी स्थापना की थी विजयनगर साम्राज्य की। और ये किस नदी के किनारे है? तुंगभद्रा नदी के किनारे। और एसएससी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य इसका पतन किस युद्ध के पश्चात हुआ था? तालिकोटा के युद्ध के पश्चात हुआ था। अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो अकबर का मकबरा कहाँ पर है? सिकंदराबाद में। उत्तर प्रदेश में है सिकंदराबाद। यहाँ पर क्या है? अकबर का मकबरा। अगर हम अकबर की बात करें तो फतेहपुर सीकरी में पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था फतेहपुर सीकरी में। अगर हम मकबरे की बात करें तो शेरशाह सूरी है उसका मकबरा कहाँ पर है? सासाराम, बिहार में। आगे है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में किसके द्वारा की गई थी? तो जो एशियाटिक सोसाइटी है इसकी स्थापना किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने। आगे है लिक्विड के बीच उष्मा हीट का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? तो जो तरल के बीच में अगर हम पूछें कि उष्मा सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? मरकरी। वैसे तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्या है? सिल्वर। और सेकंड नंबर पर क्या है? कॉपर। और ये पूछ रखा है लिक्विड में, तो लिक्विड में सबसे अच्छा कौन सा है? मरकरी, पारा। और जो मरकरी है इसका सिंबल क्या होता है? Hg। और इसकी अयस्क यानी कि और क्या है? सिनेबार। और मरकरी के कंजप्शन से कौन सी बीमारी होती है? मिनीमाता। और मरकरी है लिक्विड पाई जाती है रूम टेम्परेचर पर। और मरकरी है ये हवाई जहाज़ों में ले जानी भी मना है, क्योंकि जो हवाई जहाज है वे एल्यूमिनियम के बने होते हैं। और जो मरकरी है ये अमलगम बनाती है, इसलिए जो मरकरी है ये हवाई जहाज़ों में ले जानी मना है। अगला क्वेश्चन है मदुरई की राजधानी क्या थी? जो मदुरई है ये तमिलनाडु में पड़ता है, तो मदुरई की राजधानी क्या थी? पांड्या। और मदुरई में एक मंदिर भी है, मीनाक्षी मंदिर, द्रविड़ शैली में। और मदुरई को सिटी ऑफ फेस्टिवल भी कहा जाता है। और जो मदुरई है ये वैगई नदी के किनारे स्थित है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आगे है मनुष्य में गुर्दे की बीमारी किस प्रदूषक के कारण होती है? तो गुर्दे की बीमारी किसके कारण होती है? कैडमियम के कारण। और कैडमियम है इसके कारण एक और बीमारी होती है इटाई रोग, ये भी कैडमियम के कारण होता है। और किडनी की बात हो रही है तो इसमें किडनी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या होती है? नेफ्रॉन। और 2 किडनी होती हैं और दोनों के ऊपर एक एक एड्रिनल ग्रंथि है वो लगी होती है। जो फ्लाइट, फियर और फाइट जो हार्मोन है वो कौन सी ग्रंथि निकालती है? एड्रिनल ग्रंथि निकालती है। और किडनी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या होती है? नेफ्रॉन। और कैडमियम से इटाई रोग भी होता है। अगर हम लोहे की बात करें, आयरन की, इसकी और क्या है? एमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट। जो फूल्स गोल्ड फूल्स है वो कौन सा होता है? आयरन पायराइट होता है। जो सोने की तरह बहुत सारा बिल्कुल सोने की कॉपी होता है आयरन गोल्ड फूल्ड, वो आयरन पायराइट होता है। अगर हम लोहे के ऊपर जब जंग लगता है तो इसका भार बढ़ जाता है। और पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोहे पर जंग लगने के कारण क्या होता है? उसका वेट बढ़ जाता है, घट जाता है? तो उसका वेट बढ़ जाता है और हल्के भूरे लाल रंग की परत चढ़ जाती है लोहे पर और अंदर से खोखला हो जाता है। और लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? गैल्वनीकरण किया जाता है और जिंक की परत चढ़ाई जाती है, इसलिए उसे प्रोसेस को क्या कहते हैं? गैल्वनाइजेशन कहते हैं। अगर हम कोबाल्ट की बात करें तो कैंसर के ट्रीटमेंट में किसका यूज़ किया जाता है? कोबाल्ट का। और कोबाल्ट से एक साइनोकोबालामिन जो विटामिन होता है B12, उसका जो केमिकल नेम है वो क्या है? साइनोकोबालामिन, उसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन के 4 एलोट्रोप हैं, ग्रेफाइट, डायमंड, बुकमिनिस्टर फुलजीन, ये क्या है? इसके एलोट्रोप्स हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की क्रस्ट और मेंटल के बीच में कौन सी सीमा है? और ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है और इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है जो क्रस्ट और मेंटल है।
सबसे पहले जो पृथ्वी है इसकी 3 परतें होती हैं। सबसे ऊपर होती है क्रस्ट, उसके बाद होती है मेंटल और उसके बाद होती है कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर, बिल्कुल आसान तरीके से इनकी ये जितनी की जितनी सीमा ये बिल्कुल याद हो जाएंगी। सबसे ऊपर है अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। जो ये क्रस्ट है इसको 2 भागों में बांट दिया, अपर और लोअर। ऐसे ही मेंटल है, इसको भी 2 भागों में बांट दिया, अपर और लोअर में। और जो कोर है इसको भी 2 भागों में बांट दिया, अपर और लोअर में। और जो ये सीमा है इनको याद करने की ट्रिक क्या है, बस ये याद रखना, CMR गुड लीडर्स, CMR गुड लीडर्स। जो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में पूछे तो कॉनरेड, लोअर क्रस्ट और अपर मेटल के बीच में पूछे तो मोरबिक। ये ऐसे बिल्कुल याद हो जाएंगी। अगर हम क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट में क्या क्या पाया जाता है, सियाल और सीमा, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। अगर हम कोर की बात करें तो कोर में क्या होता है, निकल और आयरन। और हमसे क्या पूछा था, क्रस्ट और मेंटल के बीच में, तो ये री क्रस्ट, ये री क्रस्ट और ये री मेंटल। ये पूरी यहाँ से यहाँ तक क्रस्ट है और ये पूरी मेंटल है। तो इन दोनों के बीच में कौन सी पाई जाती है, M, यानी कि मोरबिक डिस्कंटिन्यूटी किसके बीच में पाई जाती है, क्रस्ट और मेंटल। इस ट्रिक से हम CMR गुड लीडर्स, इस ट्रिक से हम सारी की सारी हैं ये याद कर सकते हैं। अगर हमसे मेंटल और कोर के बीच में पूछी जाए तो कौन सी है, गुटेनबर्ग, तो इसे ज़रूर याद रखना। अगर पृथ्वी में सबसे अधिक एलिमेंट पूछा जाए, यानी कि जो अर्थ क्रस्ट है उसमें सबसे अधिक एलिमेंट है वो कौन सा पाया जाता है, ऑक्सीजन। अगर मेटल पूछी जाए पृथ्वी में सबसे अधिक मेटल कौन सी पाई जाती है, तो एल्यूमिनियम। आगे है बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया, तो बैरोमीटर है इसका आविष्कार किसने किया, टोरिसेली ने। और जो बैरोमीटर है ये वायु दाब मापने के काम आता है। और जो प्रेशर है उसकी यूनिट क्या क्या होती हैं, पास्कल, बार और टोर। टोर ये इसी से है, इसीलिए जो बैरोमीटर है वो प्रेशर मापने के काम आता है। और प्रेशर की यूनिट भी क्या है, टोर, बार और पास्कल। अगर बैरोमीटर की जो रीडिंग है वो एकदम से नीचे गिर जाती है तो आंधी तूफान आता है। अगर धीरे धीरे नीचे गिर रही है तो बारिश का मौसम होता है, मतलब बारिश आती है। अगर बैरोमीटर की रीडिंग धीरे धीरे ऊपर जा रही है तो मौसम साफ आता है। और ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। आगे है प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जो पेनिनसुलर इंडिया है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुडी। केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है ये अनाईमुडी। अगर एक ऑप्शन चूज करना है तो केरल। जो पूर्वी घाट है और पश्चिमी घाट हैं ये दोनों कहाँ पर मिलते हैं, नीलगिरी में। और नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दोदा बेटा। और पूर्वी घाट है उसकी सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो महेंद्रगिरी। और जो पश्चिमी घाट है उसका दूसरा नाम पूछा जाता है, क्या होता है, सादरी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।